हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए क्वेश्चन गिवन है, इफ द इक्वेशन दिस हैज पॉजिटिव सॉल्यूशन, मेंशन कीजिए सब चीज पॉजिटिव सॉल्यूशन, देन फाइंड द इंटरवल इन विच द रियल नंबर पी लाइज। ठीक है ना। क्वेश्चन देखने से लग रहा है क्वाड्रेटिक का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। इसको लिख लीजिए 1/2, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x, बिल्कुल। देन प्लस इसको अगर मैं 1/2 ऐसे x लिखता हूँ और इंटू 1/2 टू द पावर -1 को मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा एक्सपोनेंट रूल लगा दिया एंड देन प्लस p इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/2 टू द पावर x को हम लोग क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो जाए आपके पास कितना, t² एंड देन प्लस हो जाएगा 2t एंड देन प्लस p इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, इस चीज से समझिए आप, ठीक है ना। ये 1/2 टू द पावर x है, तो आपको अगर a टू द पावर x का ग्राफ पूछा जाए, ठीक है, तो दो कंडीशन होता है। पहला ग्राफ आप बनाओगे ना, तो कैसे बनाओगे आप, देखिए पहला आपका कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, और द सेकेंड आपका कुछ ऐसे जाता है। देखिए अब रीजन क्या है, कैसे होता है। तो ये जो ग्राफ है ना आपका, ये हो गया a ग्रेटर देन 1 के लिए। ये जो ग्राफ है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो 0 से 1 के बीच में लाई। अब यह ग्राफ क्या है था, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। ये आपका इंक्रीजिंग है और ये क्या है आपका डिक्रीजिंग ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, और ये कहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो अगर आप ये जो ग्राफ है y इक्वल टू अगर a टू द पावर x लेते हो तो x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y इक्वल टू 1, तो ये होता है आपके पास 0,1। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू, इसका इंटरसेप्ट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये चीज़ आपने नोट भी किया होगा, y टू द पावर x का अगर देखा जाए, अगर इसके लिए देखा जाए एक चीज़ और इसके लिए देखा जाए एक, तो इसका जो डोमेन होता है आपके पास, डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका होता है -∞ टू इन्फिनिटी, जिसको आप रियल नंबर भी बोलते हो, ठीक है। रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज आपका हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 भी आपका इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होता है, 0,1। देखिए ये तो है इंटरसेप्ट, ठीक है ना, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। और हमारे पास क्या है, हमारे पास डोमेन आ गया, रेंज आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। और फंक्शन क्या है, ये वाला पार्ट, ये इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, नोट कर लेना। अब इसके लिए देखिए, ये आपका क्या है, तो इसमें भी आप डोमेन लिखोगे ना, तो डोमेन इसका कितना है, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। डोमेन रेंज जब लिखोगे आप, तो रेंज कितना है, 0 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सेम ही चल रहा है, ठीक है ना। और आपका इंटरसेप्ट भी यहाँ पे सेम ही है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, ठीक है ना, 0,1 है। एंड आपके पास ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए तो ये हो गया आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन, इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना, डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखिए तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, तो अब यहाँ से नोट कीजिए, ये जो गिवन है ना, इसका देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन 1 मानो, तो यहाँ पे मैं 1 मेंशन कर दूँ, यहाँ पे मैं फ्रॉम 1, ठीक है। देखिए इसका सम ऑफ रूट, यानी कि सम ऑफ रूट इक्वल टू कितना आ रहा है, -2, जो कि क्या है हमारे पास, निगेटिव है, माइनस साइन है ना, निगेटिव है। तो कहने का मतलब है कि आपको चाहिए पॉजिटिव सॉल्यूशन, राइट। तो नेगेटिव है, तो आप ये बोल सकते हो कि इसका जो 0 से 1 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट तो होगा, ठीक है ना। होगा भी तो एक ही रूट होगा, तो 0 से 1 के बीच में आपका यहाँ पे 1 रूट होगा, ठीक है ना। आप लिख सकते हो 1 एंड ओनली 1 भी लिख सकते हो, यही एक ही होगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब इसका यूज कैसे करें, तो आप देखिए, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या होता है, देखिए हमारे पास अगर a गिवन है और यहाँ पे b गिवन है, तो इसके बीच में रूट लाइक करेगा कि नहीं करेगा, कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक आपका a ही हो जाएगा, ठीक है, और a आपका यहाँ पे b है ना, तो यहाँ पे हमारे पे कहीं f भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। देखिए तो कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, तो कंडीशन क्या बन गया, ये आपका एफ ए और ये आपका कितना है, एफ बी है। तो कंडीशन बन गया कि एफ ए और एफ बी लेस देन 0। देखिए ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 हुआ, तो ग्राफ जब इसका प्लॉट करोगे, ठीक है ना, जब इसका फोटो बनाओगे, तो आपको एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, मतलब एटलीस्ट 1 रूट होगा। तो सेम अप्लाई कर देंगे 0 एंड 1 पे, क्या हो जाएगा मेरे पास, f0 और f1 कितना होना चाहिए, लेस देन 0। अप्लाई कर दीजिए ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, f0 यहाँ पे हो जाएगा p, ठीक है, एंड देन f1 कितना हो जाएगा, तो बताइए 1 प्लस, यानी कि हो जाएगा मेरे पास p+3 और हो जाएगा लेस देन 0। बस बेसिक सा, ये तो इनइक्वलिटी आ गया। आपको करना क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी साइन बना दीजिए। पहला आपके पास इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, तो -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, 0 से ग्रेटर 1 पुट करते हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। आपका लेस देन है ना, यानी कि बोल सकते हो p बिलोंग्स टू -3, 0।
तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस चीज़ को नोट कीजिए कि इसका एक रूट जो होगा ना पॉजिटिव वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो 0, 1 इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पे आपका प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो इसको पॉज कीजिए, वीडियो को खुद से सॉल्व कीजिए, और आप देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि दोबारा बनाने की ज़रूरत है तो आप इसको क्वेश्चन को अपने आप में एक बार और जरूर सॉल्व करें देखने के बाद भी, ठीक है ना। क्वेश्चन को जब तक लिख के नहीं आप सॉल्व करोगे ना तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। देख कर तो हो जाता है कि चलो ऐसे ऐसे हो गया, देखने के बाद भी आप उस क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व कीजिए, कुछ नया तरीका से भी आप ट्राई कीजिए, और जो भी आपका नया मेथड होता है, तरीका होता है, वो आप मुझसे बताइए ताकि मैं भी कुछ सीखूँ, ठीक है, क्योंकि हर कोई यहाँ सीखते रहता है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।